आज की इस दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक बंगाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो हकीकत और अंधविश्वास के बीच की लकीर को एकदम धुंधला कर देती है। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि घटनाओं की एक ऐसी कड़ी है जो इंसान के डर के मनोविज्ञान को समझने में हमारी मदद करती है। तो चलिए आज हम शाकचुन्नी के इस खौफनाक रहस्य को खंगालते हैं। बात कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बसे एक पुराने मोहल्ले की है। वहां का एक दो मंजिला बंद घर और अंदर पड़ी दो लाशें। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसा वैसा अपराध स्थल नहीं था। ये एक ऐसा अजीबोगरीब क्राइम सीन था जिसने वहां पहुंची पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स दोनों के पसीने छुड़ा दिए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि उन शरीरों में खून की एक सिंगल बूंद भी नहीं बची थी। लाशें एकदम कागज की तरह सफेद पड़ चुकी थी। मतलब बिना किसी बड़े घाव के, और वो भी एक बंद कमरे के अंदर। किसी इंसान के शरीर का पूरा खून कैसे गायब हो सकता है? यहीं से ये पूरी जांच एक बेहद रहस्यमयी और डरावना मोड़ ले लेती है। तो आखिर इस सब की शुरुआत कहां से हुई? चलिए संजीत और काजल की जिंदगी पर नजर डालते हैं। शादी के 2 साल तक तो सब बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक काजल के बर्ताव में कुछ अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। वो एकदम खामोश रहने लगी। रात रात भर वो बालकनी के रेलिंग पकड़कर बस हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती। उसने हर रोज सिर्फ लाल रंग की साड़ी पहनना शुरू कर दिया और हाथों में शंख की सफेद चूड़ियां जिनकी खनक पूरे घर के सन्नाटे को चीर देती थी। और सबसे डराने वाली बात, काजल जिसे पहले मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो अचानक बहुत सारी कच्ची मछली खाने की जिद करने लगी। जाहिर सी बात है, ये कोई आम मनोवैज्ञानिक बदलाव तो बिल्कुल नहीं था। और फिर आई वो खौफनाक रात। संजीत को किचन से कुछ चबाने की अजीब सी आवाज आई। वो उठा और उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घने अंधेरे में काजल बहुत ही बेरहमी से कच्ची मछली चबा रही थी। उसके दांतों और उंगलियों से खून टपक रहा था। आंखें सुर्ख लाल थीं। और फिर संजीत की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। इससे पहले कि संजीत कुछ समझ पाता, वो एकदम शेर की तरह उस पर झपट पड़ी और उसके लंबे दांत संजीत की गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। डर के मारे संजीत वहीं बेहोश हो गया। अब देखिए, अगली सुबह का नजारा एकदम अलग था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। काजल बड़े आराम से अपने शंख की चूड़ियां खनकाते हुए नाश्ता बना रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही चीख चीख कर कह रही थी। फ्रिज से पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। और जब संजीत ने शीशे में खुद को देखा तो उसकी गर्दन और कंधे पर दांतों के गहरे निशान थे जिनमें तेज जलन हो रही थी। वो रात कोई बुरा सपना नहीं था, वो एक भयानक सच्चाई थी। इस वक्त तक संजीत को पक्का यकीन हो गया था कि वो औरत काजल तो बिल्कुल नहीं है। बिना एक पल गंवाए वो सीधा शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि काजल के शरीर पर शाकचुन्नी का साया है। बंगाली लोक कथाओं के हिसाब से ये उन औरतों की आत्मा होती हैं जिनकी शादी से पहले ही मौत हो जाती है। अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये शादीशुदा औरतों के शरीर में कब्जा कर लेती हैं। और इसका सबसे खतरनाक नियम क्या है? ये धीरे धीरे घर के आदमी का पूरा खून पीकर उसे मार डालती हैं। संजीत के पास वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। तो फिर संजीत उस तांत्रिक को अपने घर ले आया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा गहरा रहा था और एक बेहद खतरनाक तांत्रिक क्रिया की शुरुआत होने वाली थी। ड्राइंग रूम में जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे का तापमान एकदम शून्य के करीब पहुंच गया। कड़ाके की ठंड छा गई। तभी काजल की आंखें फिर से खून जैसी लाल हो गईं, बाल बिखर गए और वो जानवरों की तरह गुर्राने लगी। मंत्रों का उस शाकचुन्नी पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगले ही सेकंड उसने सीधा तांत्रिक की गर्दन पर हमला कर दिया। घर की सारी बत्तियां गुल हो गईं और उस घने अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो फर्श पर संजीत और तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं। दोनों की गर्दनों पर दांतों के गहरे निशान थे और शरीर बिल्कुल सफेद, जैसे किसी ने खून की एक एक बूंद चूस ली हो। बड़े बड़े डॉक्टर्स मौत की असली वजह समझने में नाकाम थे और काजल, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गई थी। लेकिन खौफ की ये कहानी उस रात खत्म नहीं हुई। आइए जानते हैं कि कैसे पड़ोस में रहने वाली एक 70 साल की बुजुर्ग मिसेस चैटर्जी इसका अगला शिकार बनी। दरअसल मिसेस चैटर्जी अक्सर अपनी खिड़की से संजीत के घर की ओर देखा करती थीं।
और उन्होंने उस रात का वो पूरा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। वो इतने गहरे सदमे में चली गईं कि किसी से कुछ बोल ही नहीं पाईं और कुछ ही हफ्तों बाद वो भी अपने घर में मृत पाई गईं। बिल्कुल उसी हालत में, शरीर में खून का एक कतरा नहीं और गर्दन पर वैसे ही दांतों के निशान। इस घटना के बाद उनका परिवार इतना खौफ में आ गया कि रातों रात हमेशा के लिए वो मोहल्ला ही छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि पीढ़ियां तो बदल जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां कभी पीछा नहीं छोड़ती। आज भी हुगली नदी के पास उस गली के लोग ये दावा करते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में उस पुराने खाली घर की बालकनी पर लाल साड़ी पहने वही भयानक औरत दिखाई देती है और उसके हाथों की उन सफेद शंख की चूलियों की तेज खनक किसी डरावनी चीख की तरह आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। लोक कथाएं महज कहानियां नहीं होती, ये अक्सर हमारे सबसे गहरे डरों का अक्स होती हैं। जरा सोचें, अगर आज रात के अंधेरे में अचानक आपके आसपास उन सफेद शंख की चूड़ियों की खनक गूंजने लगे तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया और उसके रहस्यों को वाकई कितना समझते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान जरूर दें।